नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पेनी पॉकेट्स में। मैं विनय कुशवाहा और आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक्स के बारे में। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो जो ओला इलेक्ट्रिक के बारे में था वहां देखा ही था कि हमने इसके आईपीओ की लिस्टिंग को लेकर के क्या बातें कही थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इधर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देखें। इसमें हमने सारी ओला की जो बेसिक डिटेल्स है आईपीओ के समय की वो हमने उसमें प्रेजेंट किया था। और हमने ये भी कहा था कि इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी होगी। जहां ओला के आईपीओ में इन्वेस्टिंग को लेके हमने भले ये बात मैंने कहा था कि इसमें इन्वेस्ट ना करें, हालांकि इसका प्राइस 140 रुपए पे गया था और ऑन लिस्टिंग डेट ये 72 रुपए का जो प्राइस बैंड था ये इसने 75 रुपए पे लिस्ट हुआ। जाहिर सी बात है कि अगर ओला के आईपीओ में आपने अप्लाई किया रहता और अलॉटमेंट आपको मिलता तो आपको 72 रुपए का जो प्राइस बैंड था उसी के आसपास पे ही ये लिस्ट होते दिखा, तो कोई खास बेनिफिट तो नहीं हुआ रहता। और सबसे बड़ी बात है कि जब ओला को लेके इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ेस चल रही थी तो आप नेट या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं कि इसकी स्कूटी में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हालांकि इसकी स्कूटी में जो प्रॉब्लम्स आती है और जो जलने की शिकायतें हैं, बाकी और भी जो छोटे मोटे जितने भी एरर्स आते हैं उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसे आपको डिस्क्रिप्शन में द बर्निंग ओला के नाम से वो वीडियो मिल जाएगा। आप प्लीज उसे भी देखें तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि मैं यहाँ कहना क्या चाहता हूँ। आप बात को ये समझिए कि अगर अलॉटमेंट आपको मिलता, लिस्टिंग गेन होता, लिस्टिंग गेन में 1% भी नहीं था उसका अंदर, लेकिन पूरे दिन वो प्राइस मूवमेंट सही नहीं रहा, तो जो इन्वेस्टर्स का अगर अलॉटमेंट लग भी गया, प्राइस बैंड पे आ भी गया, उन लोगों ने जो वेट किया था लिस्ट होने के बाद, तो जाहिर सी बात है एक डर लगा रहता है मन में। और जितने भी अच्छे इन्वेस्टर्स थे उन्होंने उस प्राइस पे सेल कर दिया। लेकिन बात यहां आती है कि प्राइस मूवमेंट अचानक 75 से 90 की तरफ क्यों चला गया और वहां से लगातार 2-3 दिन का जो 10% और 20% का अपर सर्किट था वो फिर कैसे हुआ। वो कुछ इस तरह से हुआ दोस्तों। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स थे एचएनआई कैटेगरी के थे जिनका ओला में पैसा उस समय नहीं लग पाया, और बहुत से ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं और जो ज्यादा डीप रिसर्च एनालाइज करके रखते हैं, क्योंकि ओला एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ओला की तरफ अगर मैं एक बेनिफिट की भी बात करूं तो ये वही है। हमने लास्ट वीडियो में भी इसमें बारे में कहा था कि वो सिर्फ बेनिफिट इतना है, जैसे कि आप जोमेटो को जानते हैं, आप जोमेटो के सर्विसेज को यूज करें या ना करें, लेकिन आप उसके ब्रांड वैल्यू से बहुत अच्छे से चर्चित है। बाई नेम उसे हर कोई जानता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, मतलब हर कोई जो उसकी सर्विसेज को यूज नहीं भी करता है। तो ओला भी कुछ उसी तरह का है। जो लोग ओला के सर्विसेज को यूज करते हैं, जैसे कि ओला स्कूटी जितने लोगों ने लिया है, चाहे जिसके गली मोहल्ले में जिसके एरिया में ओला के एक भी स्कूटी होता है तो बाकी लोग उसे जान जाते हैं। तो बाई प्रोडक्ट नेम ही इसका जो फेम है, उस वजह से ओला का जो ब्रांड का एक कहते हैं कि सबको पता रहता है, वो चीज का बेनिफिट तो इसे मिल रहा है। लेकिन यहाँ बात समझने की कि जो इन्वेस्टर ज्यादा एनालाइज करके बैठे हैं इस लॉस मेकिंग कंपनी का है, उन लोगों ने लिस्ट होने के बाद का वेट किया। कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हम लिस्ट होने के बाद देखेंगे कि इसमें क्या मूवमेंट आता है। तो जब इसने अपने लिस्टिंग प्राइस पे ओपन हुआ और वहां से ना ये नीचे गया ना ऊपर की तरफ गया, वहां कंसोलिडेट किया है कई घंटों तक, तब बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें अपना पैसा लगाना चालू किया, जिसके वजह से इस प्राइस को ऊपर की तरफ इतनी तेजी से, क्योंकि 20% का अपर सर्किट लगना ये कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा कैश का फ्लो होना चाहिए। अगर पहले से ही लोगों ने पैसा लगा रखा है तो फिर इसे तो अच्छे प्राइस में ओपन होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें जितने बड़े जाइंट्स होते हैं उन लोगों ने वेट किया है लिस्ट होने का, लेकिन लिस्टिंग के समय जो एक छोटा रिटेलर जिसने अपने पैसे इसमें लगाए हैं, अगर लिस्टिंग का गेन उसे नहीं मिला और काफी देर तक कोई इसमें हलचल नहीं होती है तो वो डर से अपना पैसा निकाल लेता है। तो यहाँ अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए कि 100 में से 80% लोगों ने तो अपना पैसा और अपने शेयर्स तो उसी समय सेल कर दिया जब ये लिस्ट हुआ था। तो गेन में अगर आज 140 तक का इसका गया तो गेन हर किसी को नहीं होता हुआ दिख रहा है। यहाँ बहुत ही कम परसेंटेज ऐसा है जिन लोगों ने लिस्टिंग के समय से और सबसे टॉप लेवल 140 के तक वेट किया और अपने पैसे को डबल करा लिया। 8 दिन में पैसा डबल हो गया। ये चीजें तो ओला में दिख रही हैं, लेकिन ये वही इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने प्राइस बैंड पे इससे लिस्ट होने के बाद इसमें एंट्री बनाया था। अब वो टॉप पे सेल करके निकल रहे हैं, जिसके वजह से शेयर्स की वैल्यू गिरते हुए दिख रही है। जब ये लॉस मेकिंग कंपनी होने के बाद इसका जो विजन है आगे का, जो शेयर प्राइस बढ़ रहा था बीच बीच में 20% और एक दिन 10% करके, ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसी दौरान ओला ने, देखो ओला कंपनी भी बहुत चालाक है, इन्होंने भी क्या किया कि इन्हें पता चला कि हमारा लिस्टिंग गेन अच्छा होगा तो उसमें हम प्रॉफिट बुक करेंगे, और लिस्टिंग गेन के साथ ही हम अपने ईवी वाले बाइक को अगर लॉन्च करते हैं तो उस प्राइस का जो मूवमेंट होगा उस प्राइस पे हमें एक और अपग्रेड और एक, जिससे कि उन्हें और ज्यादा बेनिफिट हो। लेकिन प्राइस बैंड इनका क्या हुआ कि जितना लिस्टिंग है उसी के आसपास आया। इनकी जो बाइक्स लॉन्च हुई है 3 अलग अलग सेगमेंट में, जहां 1 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख तक की ये जो बाइक है, जिसका ये 500 किलोमीटर का रेंज बता रहे हैं। इनकी स्कूटी का रेंज तो 30% कम ही चलता है, तो बाइक का भी ऑब्वियस है। ये प्रोटोटाइप बाइक थी। इससे पहले जब
इन्होंने लॉन्च किया, अब जाकर के इन्होंने एक फुली ऑपरेशनल बाइक लॉन्च किया है, तो वो लॉन्चिंग के वजह से इसके प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट देखने मिला। अब जाकर के इनके पास बताने के लिए कुछ खास नहीं है, तब इस प्राइस में डाउनफॉल देखने मिला। मैं ऐसा नहीं कहता कि ओला में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या मैं ओला के खिलाफ हूं, ऐसा नहीं है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे 130-40 के ही लेवल पे करें, लेकिन इसमें इतना कम अमाउंट या ऐसा अमाउंट आप करें जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, चाहे वो लॉस में हो या अभी रिटर्न नहीं दे रहा हो, तो वैसे इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है। कंपनी को एक बार मार्केट में परफॉर्म करने दीजिए, एक बार इसे अपने लोअर लेवल को टच करने दीजिए। क्या पता इसी बीच में मार्केट में अगर कोई क्रैश आता है तो हमें वापस इसके प्राइस बैंड की तरफ ये प्राइस आते दिखे या उससे भी नीचे जाते दिखे, क्योंकि ओला को अभी अपने प्रॉफिट में आने में टाइम लगेगा। हालांकि इसका जो फ्यूचर विजन है वो काफी अच्छा है कि स्कूटी के बाद इन्होंने बाइक लॉन्च किया, और हो सकता है मे बी आने वाले 3-4 सालों में हम देखें कि ओला अपना खुद का जो ईवी कार है वो भी लेके आ सकता है। हालांकि इन्होंने अपना जो लिथियम बैटरी है वो खुद का मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, जिसे इन्होंने नाम दिया है भारत सेल का। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं है, ये नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले से इनकी में जो बैटरी लगती है, जिस कंपनी ने इन्हें सप्लाई दिया है, ये उन्हीं कंपनी से ही बना रहे हैं। बट इस बार कहते हैं ना, प्रोडक्ट वही है, नाम चेंज कर दिया, उसका जो नंबरिंग होता है अब 2048 करके कुछ नंबर इन्होंने रखा है। आप क्योंकि दोनों ही लिथियम आयन है, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? कहीं एक कहते हैं नया प्रोडक्ट लाके पब्लिक को थोड़ा सा, सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे यही है कि ये इसकी जो स्कूटी है वो सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कूटी है। लेकिन यहाँ हम ये भी देखते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी को स्कूटी में प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन में ग्लिचेस आ रहे हैं, मोटर में प्रॉब्लम है, टायर के जो रिम्स हैं उनमें दिक्कत आ रही है, तो ये सब जो टेक्निकल एरर्स हैं ये काफी ज्यादा है, जिसमें कि सुधार की काफी ज्यादा जरूरत है। चार्जिंग इश्यूज है, चार्जर की जो क्वालिटी है वो लो है, तो पैसे तो बहुत ज्यादा ले रही है कंपनी। लेकिन ये जो नया लिथियम बैटरी आया है, क्या इसके आने के बाद प्राइस में कुछ कमी आएगी कि नहीं, इसके बारे में कंपनी ने नहीं बताया। अगर आप कुछ लॉन्चिंग में दिखाना चाहते हैं कि हमने, मतलब कहते हैं ना लॉन्चिंग में आप कहने को ज्यादा कुछ नहीं है, प्रोडक्ट कुछ ज्यादा नहीं है, तो वही चीजें दोबारा दिखा दो, वही चीजें थोड़ा नाम चेंज कर दिया, ब्रांड चेंज कर दिया, कलरिंग हो गई, वो कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में जो फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, आने वाले 3 से 5 सालों में जो कंपनी का विजन है, टारगेट है, जिस तरह के इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग बिल्ड कैपेसिटी है, और पूरे देश में इन्होंने अपने ओला के जो शोरूम से उसे सेटअप कर रखा है, तो ये अप्रोच और जो प्रपोजल है इस कंपनी का टूवर्ड्स द कस्टमर, ये तो बहुत अच्छा है। बस इन्हें फोकस करना है अपनी क्वालिटी पे और अपनी प्राइसिंग पे। इनका जो फ्यूचर विजन है, जैसे स्कूटी और अब बाइक की लॉन्चिंग और फ्यूचर में मे बी इन द कार में, तो ये सब देखते हुए कंपनी बहुत बेहतरीन है, आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। वो इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है तो उसमें बने रहे, और अगर इन्वेस्ट नहीं किया है तो ये राइट टाइम नहीं है। ये राइट टाइम सिर्फ इसको वॉच करने का है, इसके बारे में लर्न करने का, और जितने भी नए अपडेट्स आते हैं ओला को लेके उसे समझने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। चीज आप याद रखिए, मार्केट है, मौका आपको कई बार देता है, ये फिर से मौका जरूर देगा इस शेयर में बने रहने का। आने वाले समय में ये मल्टीबैगर जरूर हो सकता है, लेकिन ये एक यूनिकॉर्न कंपनी जैसे है, तो इसे जैसे और भी कई कंपनियां हैं उसके हिसाब से प्रॉफिट में आना जरूरी है। जैसे कि जोमेटो है, आप हमारे जोमेटो वाले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि एक लॉस मेकिंग कंपनी से कैसे प्रॉफिटेबल बना जाता है, और लॉस मेकिंग कंपनी होते हुए प्रॉफिट की तरफ जब जोमेटो गया तो उसका प्राइस भी उसी हिसाब से आगे गया, क्योंकि जोमेटो भी ओला के ही हिसाब से 75 के आसपास का प्राइस बैंड पे लिस्ट हुआ था। वहां से 120 रुपए 130 रुपए तक का जर्नी उसने देखा। एक टाइम ऐसा आया कि 150 रुपए पे भी गया था, लेकिन 150 से 40 रुपए पे भी ये गया था जोमेटो का शेयर। ये चीज आपको नहीं भूलनी चाहिए। ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे हर चीज पॉसिबल है। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि ओला ने अगर 150 का मुंह देखा है तो वो वापस अपने प्राइस बैंड 75 पे नहीं जाएगा या उससे नीचे नहीं जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अगर आने वाला क्वार्टर खराब निकला तो इस शेयर में जो लोअर सर्किट लगेंगे वो आपको भी पता है, और क्वार्टर अच्छा निकला तो ये अमाउंट जो प्राइस है वहां पे स्टेबल करेगा, वहां पे होल्ड करेगा, और वहां से फिर इसका आगे का जर्नी तय होगा। इसके लिए कंपनी को अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया देते रहने पड़ेगी, क्योंकि कंपनी ने अभी जैसे बाइक लॉन्च कर दिया तो एक समय तक, एक आने वाले टाइम तक कंपनी के लिए नया शो करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि लेकिन प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि वो मार्केट में कैसा अप्रोच बना पाता है। तो ओला से जुड़ी हुई हर एक नया अपडेट को हम आपके पास लाते रहेंगे। कंपनी जैसे मूवमेंट अच्छी दिखाएगी तो वो चीजें हम आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।